अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे कुरान दोस्त साथियों, उम्मीद है वालेकुम अस्सलाम आप खैरियत से वरहमतुल्लाहि होंगे वबरकातुहू। और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपके इल्म में और अमल में इजाफा फरमाए। आज हम आओ कुरान समझें आसान तरीके से सबक नंबर 14A में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज हम इसका हिस्सा अव्वल पहले पढ़ेंगे नमाज के जरिए कि हम उसमें हैं कि हमने उसमें आज क्या। शादी आंटी में नजम आंटी गए नजम आंटी की बात है। सही है। हाँ हाँ। इस सबक में आज हम सूरतुल असर की तर्जमा और तशरीह और इसकी मुख्तसर शरह हम सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि इस सूरत को नाजिल करने का अल्लाह ताला ने हमें इसमें क्या पैगाम देना है, दिया है। और ग्रामर में आज हम यदरिबू, यस्माऊ, यालमू और या मलू का जो टेबल है वो मुकम्मल करेंगे। या मलू पे यहाँ पे पेश नहीं डला हुआ, तो ये यहाँ पे पेश है या मलू में। और आज हम एक नया जो हर्फ है उसको सीखेंगे, वो है माजा। ठीक है। और इसके अलावा निकात तालीम या शौक हैं जो आपकी इल्म की तलब को बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ा जो शौक बढ़ाने वाली बात है, जो मैंने आपको आज मैसेज भी किया था, कि आज हम आपने दोनों इसबाक में ए और बी पार्ट में 18 ऐसे नए अल्फाज सीखेंगे। यानी सिर्फ 18 अल्फाज होंगे जो कि कुरान में तकरीबन 5000 बार आए हैं, 4445 बार आए हैं। तो आज बहुत ज्यादा हम अचीव करने वाले हैं, क्योंकि तकरीबन 5000 एक नंबर है, हम जिसको कहते हैं कि एक नंबर है जिसको हम आज सीखने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा आप ये गुलदस्ता भी जमा करते जा रहे होंगे और देखें आपकी बैटरी जो है वो कहाँ तक चार्ज हो गई है। 40,000 को, इस ऑलमोस्ट टचिंग 40,000। सबक नंबर 14 के इख्तिताम पर हमने 232 में से 174 अल्फाज हम सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला, जो कुरान में तकरीबन 36,556 बार आए हैं, रिपीट होके ना, इतनी दफा आए हैं ये। इंशाल्लाह हम इसको सीख लेंगे आज की क्लास के बाद 1 घंटे में। सबसे पहले हम आज की सूरतुल असर की तिलावत सुन लेते हैं। तिलावत करने के लिए मैं मिसेस शब्बीर से कहूंगी कि वो मोहम्मद रयान से कहें कि इसकी तिलावत करें। जी मोहम्मद रयान, आप रेडी हैं? ये बहुत छोटे से बच्चे हैं, आज हमारे लिए सूरतुल असर की तिलावत करेंगे। जी जी मोहम्मद मैडम। रयान। जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम औज़ु अस्सलाम बिल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शुरू कीजिए बेटा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल फल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहाति फतवासौ बिल हक़ फतवासौ बिस्सब्र। जज़ाकल्लाह, बहुत सदक़ल्लाहुल अच्छी अज़ीम। तिलावत की है बेटे, आपने बहुत अच्छी तिलावत की है। सिर्फ आपने खुस्र को जो है वो और तरह से प्रोनाउंस कर दिया था। इसको पढ़ेंगे इन्नल इंसाना लफी खुस्र। ठीक है, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तिलावत की है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी में ढेरों कामयाबियां अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज हम सूरह का जो है ना उसका सबसे पहले तारुफ ले लेते हैं। सूरतुल असर एक मुख्तसर लेकिन जामे सूरत है। या जामे क्या है कि इसका पैगाम इतना मुकम्मल है लेकिन इसके अल्फाज बहुत थोड़े हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से ये मुख्तसर, तो हमें पता है इसकी टोटल 3 आयात हैं, लेकिन ये जामे किस तरह से है आज हम इसमें देखेंगे। इसमें इंसान को खसारे से बचने का, यानी कि जो इंसान को जिस चीज से नुकसान हो सकता है उस खसारे से बचने के लिए
ایک उसकी निजात का एक फार्मूला जो है वो इस सूरत में बता दिया गया है। इसमें 4 खसूसियात बयान की गई हैं। वो कौन सी खसूसियात हैं? इनमें से 2 हमारी अपनी ज़ात के लिए हैं, यानी इंसान की ज़ात के लिए हैं, और उसके नफ्स के तज़किया के लिए हैं। वो कौन-कौन सी हैं? उसका अकीदा, यानी हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अकीदा खालिस होना चाहिए। एक अल्लाह की इबादत हमने करनी है बिल्कुल खालिस होकर, ठीक है? हर काम हमने करना है खालिस होकर, ठीक है? और अमाले सालिहा, तो उनका क्या तरीका है करने का और उसके हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये इस सूरा में हमें बताया जाएगा। और उसके अलावा उनमें बकिया 2 माशरे की इस्लाह से मुतल्लिक हैं, यानी 4 खसूसियात हैं इस छोटी सी सूरत में। इसके अल्फाज बहुत थोड़े हैं लेकिन इसका पैगाम बहुत बड़ा, बहुत वाज़िह है कि इसमें 2 हमारी ज़ात के लिए जो है वो खसूसियात बयान की गई हैं कि इंसान की ज़ात में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, और 2 जो है वो माशरे की मुतल्लिक हैं। और वो कौन कौन सी हैं? एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना, और उसके अलावा एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना, यानी नसीहत करना, वसीयत करना, ठीक है? यानी अपनी जो दौलत है उसकी वसीयत करते हैं ना हम, तो ये एक ऐसी दौलत है जो हमारे पास कोई पैगाम होता है कि हमने इसकी वसीयत करनी है कि इसको माशरे को बेहतर करने के लिए हमने उसकी वसीयत करते रहना है। हम इस सूरत में ये पढ़ेंगे। अब हम इसको लफ्ज ब लफ्ज जो है वो इस सूरत को शुरू कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र, कसम है जमाने की। अब यहाँ पे आपको वाव का क्या मतलब सिखाया अभी तक आपने? अनम्यूट करके बताएं मुझे। और और तो यहाँ पर आपको तर्जुमे में कहीं वो और नजर आ रहा है? नहीं। नहीं नजर आ रहा ना आपको? अच्छा, क्यों नहीं नजर आ रहा उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। आपने जो है वो वाव का मतलब सीखा है और, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस वाव का मतलब है जो कि रेड कर दिया गया है अभी आपके लिए। आप ये देखें, इसका मतलब है कसम, यानी अल्लाह ताला को भी जरूरत पड़ गई हमें एक बात समझाने के लिए। इतनी जरूरी बात है, अब हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए यहाँ पर कि अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, किसकी? जमाने की। वल अस्र, यानी कसम है जमाने की, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ठीक है? तो अब हमें क्या होना चाहिए? हमें बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। हम इस सूरत को वैसे ही पढ़ जाते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं नमाज में तेजी से पढ़ के, ना हमें इसका मतलब पता, ना हमें इसकी शरह पता, ना हमें इसका ये समझ में आता है कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? आज के बाद आप जब नमाज में इसको पढ़ेंगे या वैसे आप इसकी तिलावत करेंगे या जब भी आपकी नजरों से गुजरेगी, फिर आपको पता चलेगा कि ये सूरत का स्टार्ट ऐसा है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कसम खाई है जमाने की, ठीक है? और जब अल्लाह ताला किसी चीज की कसम खा ले, हम देखें ना, किसी को यकीन दिलाना होता है तो हम कसम खाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि नहीं, बात ऐसे नहीं है या बात ऐसे है। तो जो आगे हमारे खड़ा होता है वो बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है ना, वो कहता है कि अब तो इसने कसम खा ली है, अब तो इसकी बात में बहुत वजन आ गया है। तो यहाँ पर हमने कभी इस बात को नहीं सोचा कि जब अल्लाह ताला, देखे ना, जो दुनिया जहान का बनाने वाला, हर चीज उसके इख्तियार में है, जब वो किसी चीज की कसम खा रहे हैं तो आगे जो पैगाम दिया जा रहा होगा वो किस कदर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अल्लाह ने उसकी कसम खा ली है। तो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं ये देना चाहूंगी जो कि वो है कि अगर किसी भी इस्म के शुरू में वाव लग जाए ना, किसी भी, जैसे असर जो है ना वो जमाना है ना, जमाना क्या है? इस्म है, क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो अब जब किसी भी इस्म के शुरू में वाव जबर वा आ जाए, उसका मतलब होता है कसम, ठीक है? तो ये आपने अब याद रखना है। हमारे 30th पारे में बहुत सारी सूरतें जो हैं वो कसम से शुरू होती हैं, यानी वा से शुरू होती हैं। वल अस्र, कसम है जमाने की, ठीक है? कई सूरतें मैंने आपको बताया है 30th पारे में तो काफी सारी हैं, उससे पहले भी काफी सारी सूरतें हैं जो वाव से शुरू होती हैं, जैसे वल फज्र, वल लैल, वन नजमी, वस्समाई, ठीक है? अब देखें, सबके आखिर वाव के बाद इस्म है। फजर की कसम, रात की कसम, सितारों की कसम, आसमान की कसम, ये सब इस्म है। तो जब भी किसी इस्म से पहले वाव जबर वा आ जाएगा तो उसका मतलब होगा कसम, ठीक है? अब आप जब भी कुरान मजीद में देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। अक्सर ये सूरतों के शुरू में आता है लेकिन ये कभी कभी बीच में भी आ जाता है, ये कसम वाला जो वाव है, ठीक है? वैसे अगर वाव कहीं दरमियान में आए तो उसका मतलब होता है और। अच्छा, ये कुरान मजीद में सिर्फ एक ही दफा इस्तेमाल हुआ है, असर का लफ्ज है,
ठीक है। असर का मतलब होता है जमाना। वैसे तो हम एक नमाज असर भी पढ़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है असर जमाना, यानी अल्लाह ताला ने किसकी कसम खाई है? अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खाई है। ठीक है, और वो क्यों खाई है वो हम उसको आगे देखते हैं। और उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना कि असर हाजिर में ये हो रहा है, ये बुराइयां हैं या ये अच्छाइयां हैं, या असर हाजिर में जो है वो तालीम का ये मयार था। हम अक्सर उर्दू में ये वाला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है जमाना हाजिर में, ये वाला जो है वो बात हम कर रहे हैं। ठीक है, असर का मतलब आपको याद रहेगा कि असर का मतलब है जमाना, और हम नमाज असर भी पढ़ते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि ये कुरान मजीद में सिर्फ एक मरतबा इसी सूरा में इस्तेमाल हुआ है असर का लफ्ज। अच्छा, अब आपने इसको आप देखें, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, आपने बहुत अब इसको गौर से पढ़ना है, क्योंकि दुआ करनी है अल्लाह ताला ने जो कसम खाई है ना कि हमने दुआ करनी है कि जो आगे जो दिया हुआ है ना वो हमने उसके ऊपर अच्छी तरह अमल करना है। ठीक है, और एहतसाब करना है हमने अपना कि हम क्यों खसारे में हैं, और हमने इसके बारे में ये भी करना है कि हमें प्लान बनाना है। माइक्स को प्लीज बाजुओं वाले कपड़े पहनो। मेरी बात आधी है, मैं कहना चाह रही थी कि मैडम थोड़े से इमराना, कल आप से अपना माइक बाजुओं म्यूट कर वाले लीजिए। कपड़े, मैं स्वेटर वगैरह भी पहनता हूं। सिस्टर्स प्लीज अगर आप अपना माइक म्यूट रखेंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, वरना मेरी आवाज आप तक नहीं आएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जमाने की कसम इसलिए खाई गई है यहाँ पर अल्लाह ताला ने, इसलिए कि जमाना गवाह है। ठीक है, कुरान मजीद में देखिए हर एक चीज के जो है ना वो हालात और वाकयात बयान किए गए हैं इस बात पर जो आगे कही जा रही है। जमाने की कसम इसलिए खाई गई है कि जमाना गवाह है इस बात पर जो आगे कही जा रही है। ठीक है, वो कौन सी बात कही जा रही है? जमाना की कसम इसलिए भी खाई गई है कि इसके बाद जो बात बयान की जा रही है उस पर जमाना गवाह है, यानी तारीख गवाह है। आपको पता है कुरान मजीद में जो वाकयात लिखे गए हैं वो तारीख का हिस्सा हैं, वो सच बातें हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नॉलेज में लाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नाजिल की थी, ताकि वो आने वाले लोगों तक पहुंचाई जाएं, ताकि उनको पता चले कि हमने कैसे जिंदगी गुजारनी है और हमारी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। और ये सबसे सच्ची तारीख और अहम तारीख तो कुरान मजीद में रकम की हुई हुई है ना, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम कौमों की तारीख बयान की गई है। और अभी भी जो है वो उसमें हम कहते हैं कि कुरान एक आफाकी किताब है, इसमें जो पैगाम है वो रहती दुनिया तक है। पुराने जमाने का भी है, मौजूदा जमाने का भी है, और जो जमाना आने वाला है उन सब के लिए जो है ना कुरान मजीद आफाकी किताब है, उसका पैगाम उसमें मौजूद है। अब इसकी अगली आयत की तरफ हम चले जाते हैं। इन्नल इंसाना लफी खुस्र। इन्ना आप पहले पढ़ चुके हैं, इन्ना कहाँ पढ़ा था, कुछ याद है किसी को? जी, किसी को याद है हमने कहाँ पढ़ा था इन्ना? इन्ना शानिया का, जी वो भी ठीक है, इन्ना शानिया का, लेकिन हमने वो पढ़ा नहीं है ना अभी तक। सूरत कौसर तो इंशाल्लाह पढ़ी अभी तक। इन्नल्लाह इंशाल्लाह माअस साबिरीन। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। जी बिल्कुल, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। मा का मतलब होता है साथ, तो यहाँ पर भी इन्ना का मतलब है बेशक। तो आपकी रिवीजन के लिए हमने आपको ये बताया है कि आपने जो है वो ये देखा, आगे चली गई स्लाइड, कि इन दोनों की कंस्ट्रक्शन, इन लफ्जों की दोनों की बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन एक में तशदीद है और एक में जज़म है आखिर में। तो मतलब बिल्कुल फर्क पड़ गया। इसीलिए बार बार ये बात कही जाती है कि कुरान मजीद को पढ़ते हुए जबर और जेर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि एक जबर और जेर से मानी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखते हैं, दोनों के पहले जो है वो जेर है हमजा के, और दोनों के देखें जेर है, लेकिन नून में सिर्फ जो फर्क है वो तशदीद और जबर का है, और यहाँ पर जज्म का है। मीनिंग बिल्कुल फर्क है। बेशक है इन्ना का मतलब, और इन का मतलब है अगर। ठीक है, इंशाअल्लाह जैसे हम कहते हैं ना, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने देखे कहा है कि इन्नल इंसाना, बेशक, यानी इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने पहले कसम खाई है और फिर कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है। अल इंसान, इंसान का मतलब तो आपको पता ही है कि इंसान का मतलब है आदमी। अपना उर्दू में हमारे बहुत ज्यादा मुस्तमिल है, लेकिन इसमें खास क्या बात है? इसमें खास बात है कि इसमें अल का मतलब क्या बनता है। हमने बताया था आपको कि इसका मतलब है तमाम इंसान, यानी तमाम बनी नो इंसान के लिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि इन्नल इंसाना, कि बेशक तमाम इंसान, लाफी, कि कितने टुकड़े हैं? क्लास अलर्ट बैठिए प्लीज। दो दो टुकड़े दो हैं, हैं, एक दो। ला, ला। ला और फी। हाँ जी, ला का क्या मतलब होता है?
लिए लिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अलबत्ता। अब देखें जो ला का मतलब लिए है ना, वो भी मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर क्यों है। ला जबर वाला होता है ना, इसको कहते हैं ला में ताकीद। यहाँ पे ताकीद की जा रही है कि बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। खुसर का मतलब हमें लफ्ज से ही पता चल रहा है कि ये किसी खसारे का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि लाफी का मतलब है, ला के ऊपर अगर जबर आ जाए ना, उसका मतलब आ जाता है अलबत्ता। ये मैं आपको बड़ी डिटेल से अभी अगली स्लाइड में समझाऊंगी कि किस किस तरह से ला का मतलब चेंज होता है। जैसे कि हमने पहले इन्ना, इन और अन्ना और इन्ना का मतलब जो है वो समझा था एक स्लाइड से, वैसे मैं आपको आगे भी समझाती हूँ। लफी में हमारे दो टुकड़े हो गए, ला जबर ला में ताकीद कहते हैं इसको, इसका मतलब है अलबत्ता। और उसके बाद है हमारे पास फी में, खुस्र का मतलब है खसारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, जो कि मैं आपको बताना चाह रही थी। अब हमने पढ़ा था वलकद यस्सरनल कुरान, हमारी पहली जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी उसमें मैंने आपको ये हदीस आयत सॉरी पढ़ के सुनाई थी। इसका मतलब था और अलबत्ता तहकीक, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाम जबर जो है वो लाम ताकीद है, इसका मतलब होता है किसी चीज को अ, बताना कि बिल्कुल ऐसा ही है, लाफी खुस्र खसारे में है, कि इंसान खसारे में है। अब ये वाली वो स्लाइड आ गई जिसका मैं जिक्र कर रही थी। इसमें आप ये देखेंगे कि लाम जबर ला और लाम जेर ली के मुख्तलिफ इस्तेमालात कुरान में कैसे होंगे। लाम जबर ला और लाम जेर ली अगर इस्म के साथ आ जाएंगे ना, जैसे कि हमने पढ़ा था लिल्लाही बिस्मिल्लाही, ठीक है। लिल्लाही में अगर ये इस्म है, अल्लाह का नाम है ना, ये लाम जो अल्लाह है ये वाला, ठीक है। इसमें देखिए जहां पे मेरा कर्सर है कि यहाँ पे लाम से ली लगा हुआ है, इसका मतलब है अल्लाह के लिए। इसका मतलब है अगर लाम जबर ला और लाम जेर ली जो है वो इस्म के साथ आ जाएगा तो उसका मतलब होगा लिए। जैसे कि हमने पढ़ा था लाहू, लाहू भी तो, हु भी तो इस्म है ना, पता है ना आपको, हु जमीर है और जमीर भी इस्म होते हैं। तो ला अगर लाम जेर ली के साथ इस्म के साथ आ जाए, या लाम जबर ला के हु के साथ आ जाए, जमीरों के साथ आ जाए, तो उसका मतलब होता है उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर लाम जेर ली फेल के साथ आ जाए, जैसे कि ली या दब्बरू, ली या तजक्करा, ठीक है। अगर ये फेल के साथ आ जाए तो उसका मतलब होता है ताके, ठीक है। अगर इस्म के साथ आ जाए तो उसका मतलब होगा लिए। अगर फेल के साथ आ जाए तो उसका मतलब होगा यहाँ पर ताकीद की जा रही है, ताकि वो गौर करें, ठीक है। ली यदब्बरू, ताकि वो गौर करें। ली यतज़क्करा, ताकि वो नसीहत हासिल करें। और लाम अगर हर्फ के साथ आ जाए, जैसे कि अभी हमारा आया लाफी, फी आपको पता है हर्फ है, अगर ये हर्फ के साथ आ जाए, यानी हर्फ हर्फ के साथ मिलकर आ जाए, लाम जबर ला, तो इसका मतलब होता है कि अलबत्ता, ठीक है। जैसे कि हमारी अभी स्लाइड में आया था, यहाँ पर हमने देखा था ये वाला, यहाँ पर आप देखेंगे इसको, फी जो है वो हर्फ है, हमने पढ़ा था। में इसका मतलब होता है, और लाम जबर ला, इसका मतलब है ये ताकीद के लिए आ गया है, अलबत्ता खसारे में है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर इस्म के साथ आएगा तो इसका मतलब होगा कि उसका मतलब है लिए, अगर फेल के साथ आएगा तो उसका मतलब होगा ताके, और अगर हर्फ के साथ होगा तो इसका मतलब होगा ताकीद है, और जबर लगना जरूरी है उसके साथ, ठीक है। और एक और बात यहाँ बताना जरूरी समझती हूँ मैं, कि ये इस्म के साथ, ये जेर के साथ आता है और जमीर के साथ हमेशा जबर के साथ आता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, हमने जब टेबल किया था लाम के साथ जमायर का, तो हमने पढ़ा था लाहू, लाहुम, लका, ली, ठीक है। ली जब आ गया तो उसके साथ हमारे जेर हो गई, वैसे सबके साथ ये जबर के साथ आता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपना ये excuse me, इसम जी के जी। साथ होगा तो जबर होगा। इसम जो प्रॉपर नाउन है ना, देखें ये देखें, जैसे जमीर है ना, ये अल्लाह का प्रॉपर नाम है ना, ये वाला अल्लाह, इसके साथ जेर के साथ होगा, ठीक है। लेकिन अगर जमीर, जमीर भी तो इसम होते हैं ना, लेकिन अगर जमीर वाला इसम है तो हम उसके साथ जबर के साथ लगाएंगे इसको, ठीक है सिस्टर। ये हु जो है हमारा ये वाला इशारा है ना, ये जमीर उसका, ठीक है, उसके लिए, तो के लिए आ जाएगा इसके लिए इसमें, ठीक है। समझ आ गई सिस्टर आपको? जी जी। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने देखा लाफी फी खुस्र, खसारे का मतलब है घाटा, हमें पता है ना खसारे का मतलब होता है घाटा। लेकिन यहाँ पर कौन से घाटे की बात हो रही है? यहाँ पर घाटे की बात हो रही है
کہ جیسے میں فرض کریں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے 10,000 کہیں جگہ پر انویسٹ کیا، ٹھیک ہے، سچویشن بتاتی ہوں آپ کو، مجھے بتانا کہ کون سی سچویشن سب سے بیڈ ہمارے لیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے 10,000 روپیہ کے انویسٹ کیا، ٹھیک ہے، مجھے لاس ہو گیا، لیکن میرے جو اصل پیسے تھے نا وہ بچ گئے، ٹھیک ہے، مجھے فائدہ نہیں ہوا بالکل بھی، ٹھیک ہے، تو میرا جو اصل زر تھا وہ میرا بچ گیا۔ ایک سچویشن ایسی ہے کہ جب میں نے کہیں انویسٹ کیا 10,000 روپیہ تو مجھے پروفٹ بھی نہیں ہوا اور میرا 10,000 روپیہ بھی ڈوب گیا، تو آپ مجھے بتائیں میں کس سچویشن میں زیادہ بیڈ سچویشن میں ہوں؟ سیکنڈ والی۔ سیکنڈ والی میں نا، یعنی میں کہتی ہوں کہ میری جمع پونجی جو تھی نا، میری اصل پونجی بھی ڈوب گئی، میری اصل جو سر تھا، میرے پاس جو پیسہ تھا وہ بھی ڈوب گیا، منافع تو مجھے کیا ہونا تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ کیسے خسارے میں ہے؟ یعنی اس کا ٹوٹل لاس ہے۔ کیا وہ کرے گا؟ اب وہ دیکھتے ہیں ہم وہ کیا کرے گا۔ اب ہم نے اس کے مطالعہ کے بعد ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرنی چاہیے دعا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل خسارے سے بچا لے، ہمیں ہدایت دے دے اب بھی۔ اگر ہم کسی بھی اپنی ایج کی پوزیشن میں ہے نا، میں 12 سال کی ہوں، میں 16 سال کی ہوں، میں 50 کی ہوں، میں 60 کی ہوں، میں 70 کی ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے سامنے حاضر ہونے سے پہلے اس عمر میں مجھے جو ہے وہ خسارے سے بچا لے، ٹوٹل خسارے سے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ 4 بار اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے۔ کیسے 4 بار؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کھائی ہے؟ قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 بار اس 2 آیتوں میں، پہلی والی آیت تو صرف ایک لفظ پہ مشتمل ہے نا، والعصر، پھر اس کے بعد ہے ان الانسان لفی خسر۔ ان چھوٹے سی 4 آیات، 4 الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 بار ہمیں تاکید کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ہمیں کہا ہے بے شک، یعنی کوئی شک نہیں ہے۔ کیا اس کے بعد کیا؟ کہ لافی، البتہ، کہ بالکل انڈیڈ ہے یہ بات کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ یہ کہ بے شک، قسم اور البتہ یہ بیان کرتا ہے کہ اکثریت، الانسان کا مطلب تھا تمام انسان، بنی نوع انسان خسارے میں ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے نا، یہ میرے جیسے بندے کو پڑھنے کے ساتھ ہی مجھے جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ بے شک، میں اپنے آپ کو اگر کہوں کہ بے شک تم خسارے میں ہو۔ کس وجہ سے خسارے میں ہوں؟ میں ٹوٹل خسارے میں ہوں۔ تاکید پر تاکید کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پہلے قسم کھا رہے ہیں، پھر بے شک کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں البتہ خسارے میں ہیں آپ سب۔ کون؟ بنی نوع انسان خسارے میں ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے دماغ کو فوراً جگا دینا چاہیے، ہمیں اس خسارے سے بچنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹوٹل خسارے سے بچا لے۔ فوری دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اس ٹوٹل خسارے سے بچا لے، مجھے راہ دکھا کہ میں کس طرح سے اس مکمل خسارے سے میں بچ جاؤں، کیونکہ تو نے تو قسمیں کھائی ہیں، تو نے تو بے شک کہا ہے، تو نے میرے لیے البتہ کہا ہے کہ انڈیڈ انسان خسارے میں ہے، تو مجھے راستہ دکھا دے اے اللہ کہ تو مجھے اس خسارے سے بچا لے۔ اب ہم تصور، دعا اور احساس کے ساتھ اس صورت کی جو ہے وہ ان 2 آیات کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ کون ان کی پریکٹس کرائے گا؟ سسٹر رفت آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ پریکٹس کرا دیجئے اس کی۔ جی سسٹر بشرا آپ کروا دیجئے۔ جی، جو لوگ ہینڈ ریز کرتے ہیں ذرا سے الرٹ رہا کریں۔ جی جی میں والعصر، قسم ہے جی زمانے کی، انا بے شک، انسان لفی، البتہ، میں، خسر، خسارے میں ہے۔ ویری گڈ۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ جی بالکل، آپ نے اب اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کس طرح سے خسارے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے خسارے میں ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اس چیز سے بچا بھی لینا ہے۔ کیسے بچا لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن کو زندگی میں لے آئیں۔ کیسے لے آئیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سب کو یاد ہے جو ہم نے پڑھی تھی پہلے؟ کوئی بتائے گا کیا مثال تھی اس کی؟ کسی کو یاد ہے؟ کہ جب جی وہ جب وہ سسٹر جب سمیہ، انہوں نے کہا تھا کہ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، تو حضرت عکاشہ نے جلدی سے کہا تھا کہ میرا بھی نام اس میں، یعنی نیکی کی باتوں میں ہمیں پہل کرنی چاہیے۔ جی ہمیں بالکل، ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اب میں نا دنیا کے یہ والے کام کر لوں
तो मैं फिर जो है वो अल्लाह ताला के किसी काम में या कुरान को समझने की कोशिश करूंगी, या मैं नमाज अच्छी तरह से पढ़ूंगी, या मैं 5 वक्त की पढ़ूंगी, या मैं किसी गरीब की मदद करूंगी। यानी पहल करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला पहल करने वालों को पसंद करते हैं ना। इससे हमें हज़रत आयशा की मिसाल से ये हमें समझ आता है कि हमें नेकी के कामों में पहल करनी चाहिए और मुसलसल दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला चारों काम करने की हमें तौफीक दे। एहतसाब हो गुजरे हुए जमाने का हमने करते रहना है अपना, जो हमसे गलतियां हो गई हैं, और प्लान बनाते रहना है हमने मुस्तकबिल का कि अल्लाह ताला हमसे जो गलतियां हो गई हैं वो आइंदा हम अपनी जिंदगी में वो गलतियां बिल्कुल ना करें। ठीक है। अब उसके बाद हमारी आयत का अगला जो तीसरी आयत है उसका एक हिस्सा हम ले लेते हैं। उसमें यह है इल्ला इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात, सवाए, इल्ला का मतलब होता है सिवाय। ठीक है। अल्लज़ीना का आपको मतलब पता है, ये वाहिद है कि जमा है? जमा 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 है। जमा और है। वाहिद क्या होगा इसका? अल्लज़ी, अल्लज़ी। वेरी गुड। आमनु जो और ईमान ईमान अमिलु, लाए। हाँ जी। और इल्ला आपने पहले भी कहीं पढ़ा है? इल्ला जी अजान में, अजान में हमने पढ़ा था, और हम अपने कलमे में भी पढ़ते हैं ना, हर वक्त हम शहादत ला देते हैं। और ला हाँ जी, हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला भी कहते हैं। हाँ जी। जहां पर भी हमने शहादत देनी होती है ना, वहां पर हम कहते हैं कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं है, तो वहां पर आ जाता है ये हमारा, जैसे कि हमने पढ़ा था ला इलाहा, हमारा जो कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये वही वाला सिवाय है जो कुरान में हम आपको बताते हैं ना कितनी दफा आया है। तो ये 664 टाइम्स आया है कुरान मजीद में। तो इसको अगर एक दफा आप याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। अल्लाह जीना का आपने मुझे बताया कि ये जमा है, और इसका मतलब है उनके या जो आमनु, सिरात ईमान, अल्लज़ीना में भी आपने पढ़ा था, सूरत फातिहा में भी हमने पढ़ा था अल्लज़ीना। ठीक है। आमनु का मतलब है, ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये कौन सा सीगा हो सकता है, कौन सा फेल हो माजी का, सकता है? ये माज फेल माजी का, माजी, जमा का। हाँ जी, माजी का जमा का गायब का सीगा है। वेरी गुड। और आप इसका जो पहला सीगा होता है वो आमना होता है, वो इंशाल्लाह ताला आप अपने अगले कोर्सेज में उसकी सारी गिरदान भी पढ़ लेंगे। आमनु का मतलब है ईमान लाए। वाह का मतलब है, बोला करें साथ साथ जल्दी जल्दी। और आमिलू, अमल किए, अमल ये भी किए। वही वाला सीगा है। आमिलू का मतलब है ये भी वही वाला सीगा। वाव अलिफ से में पता चल रहा है कि ये जमा का सीगा है। जैसा कि आमनू में है वो ईमान लाए सब, और वामिलू और वो सब जिन्होंने अमल किए। अस्सॉलिहात, अब इसको मुझे बताएं। ईमान और मोमिन तो आपने पढ़ा हुआ है ना उर्दू में, ईमान हमारा अच्छा रहे, मोमिन है। ठीक है। उसके बाद वामिलू है, उन सबने अमल किया। कौन सा अमल अल्लाह ताला कबूल करता है, नेकी वाला या बुरा वाला? नेकी जाहिर वाला, है नेकी वाला। ठीक है। नेक इसलिए अमल। सालिहात का मतलब है नेक। सालिहात से आपको कोई और भी पता चल रही है बात? ये जमा है। जमा है, अब मुज़क्कर है कि मुअन्नस। मुअन्नस है? ठीक है। मुअन्नस, जमा मुअन्नस अच्छा, है। अब ये देखें कि यहाँ पे नेकी मुअन्नस के लिए आ गया यहाँ पर। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ औरतें ही नेकी करेंगी? जैसे कि हमारे पास पहले एक सवाल आया था ना, कि वो जो था कि वो नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, औरतों फूंके मारने वालियों से, इसलिए ये इस्तिलाहन वहां पे भी इस्तेमाल हुआ था, इस्तिलाहन यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। वरना जादू टोना तो मर्द भी बहुत करते हैं, करवाते भी हैं। ठीक है। तो औरतें भी करती हैं, ये दोनों के लिए है। वो वाला भी इस्तिलाही मानी था, और यहाँ पर भी इस्तिलाही मानी है कि नेकी के कामों में। अब अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया? अलबत्ता इंसान नुकसान में है, खसारे में है, कसम खाता हूँ जमाने की, अल्लाह ताला ने कहा है कि जमाने की कसम है कि बेशक इंसान खसारे में है, मगर सिवाय इसके। अब हमने वो बनना है उन लोगों के जो ईमान लाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईमान लाया हुआ है। ठीक है। हम पैदा ही ईमान वाले घरों में हुए थे। और अब आगे हमें अपनी कोशिश करनी है, वह आमिलुस्सॉलिहाती, और जो करते हैं काम कौन से, नेक। अब हमने देखे पैदा तो हो गए, एक घर में हम लोग मुसलमान पैदा हो गए। ठीक है। लेकिन अब पूरी जिंदगी क्या करनी है, स्ट्रगल करनी है हमने किसकी, नेक अमाल की। तब हम खसारे में नहीं रहेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है सालिहुन की जमा क्या होती है, सालिहुन, क्योंकि इसके आखिर में पेश की जाती है। अब अगर जबर और जेर की तनवीन होगी तो फिर कौन सी जमा होगी, सालिह, सालिह सालिहीन। हमारी, सालिहीन। वेरी गुड। सालिहिन और सालिहिन, सालिहीन। बाद अगर हो जाए यहाँ पर अस्सालिहा या सालिहा, फिर क्या होगा? सालिहून अल सालिहात। नहीं, अलग सालिह। सालिहा अगर गोश्त है, सालिहात।
वेरी गुड, सालिहात। तो ये वो वाला सालिहात लिखा हुआ है, ठीक है। आपको पता है ना, ये जो खड़ी जबर होती है ये अलिफ के कायम मकाम होती है, तो यहाँ पर ये उन्होंने अलिफ लगा दिया यहाँ पर। तो ये दोनों स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन कुरान मजीद में इस तरह से लिखा हुआ है कि अलिफ को जो है वो खड़ी जबर से वहां पर उसको, उसकी एक राइटिंग है उसकी, उसको इस तरह से लिख देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी जमा के बिल्कुल पैटर्न जो है वो याद होंगे कि किस तरह से हमने बनाने हैं। इसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि अल्लाह हमें अमले साले करने की तौफीक दे, दुआ हम करते हैं हर आयत पढ़ने के बाद, आपको पता है। उसके बाद हम अपना एहतसाब क्या करते हैं कि क्या मैं नमाज वैसे पढ़ता हूँ जैसे अल्लाह ताला ने चाहा है पढ़ने के लिए, या मैं अब कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं रोजा वैसे रखती हूँ जैसे अल्लाह ताला ने कहा है, अगर मेरे में कोई कमी है तो मैं अब कोशिश करूंगी। ज़कात मैं देती हूँ कि नहीं देती, या मैं डंडी मारने की कोशिश करती हूँ कि ये पैसे निकल जाएंगे, हालांकि अल्लाह ताला ने कहा है कि ज़कात देने से माल पाक हो जाता है। तो हमें तो हर चीज पाक चाहिए होती है ना, घरों में भी हम कहते हैं हर चीज पाक हो, लेकिन माल के बारे में हमारे दिमाग में आ जाता है कि नहीं ये तो पैसे निकल रहे हैं हमारे हाथ से, हालांकि वो निकल नहीं रहे होते, वो हमारे माल को पाक कर रहे होते हैं, उसमें बरकत डाल रहे होते हैं। और जब हमारे पास कभी पैसे जमा होते हैं तो मैं क्या उसको दुनिया की बाकी जरूरतों के लिए रखने लगती हूँ, या मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे सबसे पहले हज पे जाना है, क्योंकि जब आपके पास पैसे हों फिर आपके ऊपर हज फर्ज हो जाता है, ठीक है। और कुरान को पढ़ना जरूरी है, कुरान को पढ़ना जरूरी है, जिक्र करना जरूरी है, भलाई का हुक्म देना जरूरी है, और बुराई से रोकना जरूरी है। तो हमारा कहाँ पर हम स्टैंड करते हैं, ये सोचें कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, तो हमने अपने आप के अंदर वो बेहतरी लेकर आनी है। उसके बाद हमने क्या करने हैं, छोटे छोटे प्लान बनाने, बड़े बड़े प्लान नहीं बनाने, वो तुम बहुत बना चुके ना। अब आपने छोटे छोटे प्लान बनाने हैं कि आज के दिन में मैंने ये काम करना है, इस हफ्ते मैंने ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखिए छोटे बच्चे को भी तो हम कहते हैं ना, अलिफ बे पे जब सिखाने लगते हैं तो हम उसको कहते हैं अब तुमने पूरे 10 दिन अलिफ की प्रैक्टिस करनी है, अलिफ की प्रैक्टिस करनी है, अलिफ की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए आप अपने छोटे छोटे प्लान बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें बार बार, ताकि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। फिर जब वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो फिर आप अगले प्लान की तरफ चले जाएं। छोटे छोटे प्लान्स बनाएंगे जो एग्जीक्यूट हो सकें, वरना ये कि हम तो बड़े बड़े प्लान्स तो बहुत बनाते हैं और वो एग्जीक्यूट उनमें से जीरो भी नहीं होता। तो इसलिए छोटे छोटे प्लान बना के उनको एग्जीक्यूट करें और दूसरों को भी अपने प्लान्स में शामिल रखें, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल किए नेक। उसके बाद क्या है, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को वसीयत की हक की, और एक दूसरे को वसीयत की सब्र की। वतवासौ, और एक दूसरे को वसीहत की, और वाह का मतलब है और। अब आपके पास एक लफ्ज होता है दर्स देना, ठीक है, दरसा पढ़ा, यानी मैंने पढ़ा, दरसा का अरबी में मतलब है पढ़ा। दर्रासा पढ़ाया, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं ना, आप लोग दरसा आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ा आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दर्रासा, ठीक है। तदारसा जिसके शुरू में ता आ जाए इसका मतलब है तदारसा है, यानी इसमें दो लोग म्यूचुअली काम करेंगे। अब मैं और आप क्या कर रहे हैं, हम तदारसा कर रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं जैसे तदारसू होता है, ज्यादा लोग एक दूसरे को, उन सब ने, वाव अलिफ से पता चल गया ये जमा की बात हो रही है, ठीक है। वाव अलिफ से पता चल गया जमा की बात हो रही है, यहाँ पर भी वाव अलिफ से पता चल गया जमा की बात है, यहाँ पर भी उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया, तदारसो का मतलब है। तो ये तवासा उस वजन पर आएगा, ये आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, ये थोड़े से दूसरे अफाल हैं कुरान मजीद के, अभी हम सिर्फ 11 अफाल हमने पढ़ने हैं तो उनमें ये शामिल नहीं है, लेकिन आपने ये सीखना है कि तवासौ का मतलब होता है उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की। तो तवासौ का मतलब समझाना चाह रही थी आपको यहाँ पर कि तवासौ का मतलब है, वाव अलिफ से पता चल रहा है कि मुझे ज्यादा लोगों की बात हो रही है, जमा की बात हो रही है, ठीक है, ये वाला सीगा बनता है तवासौ। उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की, हम अब इसको कैसे कहेंगे कि आप वतवासो, उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की, बिल हक, किसकी, हक की, किसकी, हक की। हक क्या होता है, हक का मतलब होता है सच, यानी हक बात की, मतलब सच्ची बात की एक दूसरे को वसीयत की है। हक कहाँ पे मिलेगा हमें, क्योंकि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, ठीक है। तो उसको हमने किस क्राइटेरिया पे जज करना है, हमने उसको कुरान और हदीस में जो है वो हमने उसको जज करना है, ठीक है। अगर हमसे कोई बात की जाती है तो हमने उसको कहाँ से परखना है और हमने उसको कहाँ से उसकी दलील लेनी है, हमने कुरान से लेनी है और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से लेनी है। कुरान में सारी तफसील लिखी हुई है कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने कैसे
तवासौ बिल हक किया और तवासी बिस सब्र किया। ठीक है, गोया ट्रेनिंग है उस काम की कुरान मजीद में। तो जब हम क्या करेंगे, अब इमरजेंसी खड़ी होगी हमारे लिए, किस तरह की इमरजेंसी खड़ी हो गई, हमें तो कुरान में पता ही नहीं कैसे लिखा हुआ है, नबियों ने कैसे काम किया था, कैसे उनके वाकयात हम पढ़ेंगे, कैसे हमें समझ आएगी कि उन्होंने कैसे जो है ना कुरान मजीद, हमारी ट्रेनिंग है, तो हमें तो आता ही नहीं कुछ इसमें से। और देखें, जब हमें कुरान समझ ही नहीं आएगा तो हमारे जहन में कैसे बैठेगा, और जब हमारे जहन में नहीं बैठेगा तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। तो ये एक इमरजेंसी है कुरान को समझना। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमने क्या करना है, अपनी नस्लों में कुरान को पढ़ाना है, समझाना है, नबियों के वाकयात बताने हैं, सब्र की तलकीन कैसे करते थे, वो सब्र कैसे करते थे। खुशी तो उनको कम ही मिलती थी ना, उनको खुशी, उनको तो यही होता था कि इधर से भी मुश्किल आ रही है, उधर से भी मुश्किल आ रही है, लेकिन वो सब्र कैसे करते थे। कितने वाकयात भरे पड़े हैं हमारे कुरान मजीद में। वो सिर्फ स्टोरी बुक थोड़ी है, वो तो हमारी नसीहत के लिए है। तो है कोई नसीहत पकड़े, हमने पढ़ी थी ना वो आयत, तो उसमें हमने देखना है कि हमने पहले कुरान को खुद समझना है, उसको अपने जहन में बिठाना है, और फिर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, और फिर हमने दूसरों को बताने के काबिल हो सकेंगे ना। क्योंकि हमारी बात खोखली तो नहीं होनी चाहिए ना, हमारे ऊपर अमल की एक पट्टी चढ़ी होनी चाहिए, हमने उसको अमल करके दूसरों को बताना है कि कुरान मजीद में इस तरह से हमने करना है कि वो एक दूसरे को वसीयत करनी है किस चीज की, हक बात की, और वसीयत करनी है किस चीज की, बेसब्र की, सब्र की भी तलकीन करनी है हमने एक दूसरे को। ठीक है, अब सब्र का क्या मतलब होता है, साबित कदम रहना, अपनी टेम्पर लूज ना करना, मुस्तकिल मिजाज होना, डटे रहना, किस चीज पर, हक बात पर। वतवासो बिल हक की वतवासो बिस सब्र, एक दूसरे को वसीयत करनी है किसकी, हक बात की, सच बात की, और एक दूसरे को सब्र की वसीयत करनी है। वो कैसे करनी है हमने, सब्र अब आपके नजर में क्या चीज है, सब्र ये होता है ना, हम कहते हैं कि हमने फलां चीज पे सब्र कर लिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, सब्र का मतलब है नेकी पर सब्र करना। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सर्दी होती है तो हमने क्या करना है, नमाज पढ़ने को अल्लाह ताला ने हमें फर्ज करार दिया है। ठीक है, अब मैंने वो नेकी करनी है, वुजू करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं अल्लाह ताला का हुक्म मान के उठूं और वुजू करूं और नमाज पढ़ूं, तो ये मैंने नेकी पे सब्र कर लिया, मैंने वो तकलीफ सह ली, क्योंकि मुझे नेकी मिल रही है ना। इस तरह आप बहुत सारी चीजों को रिलेट कर सकते हैं कि कैसे हम नेकी पर कैसे सब्र कर सकते हैं। दूसरा है गुनाहों से बचने पर सब्र करना। देखिए, हम जब कम्युनिटी में रहते हैं ना, हमें बाज दफा मजबूरन भी कोई काम करना पड़ता है, जैसे मिक्स गैदरिंग होती है, हमें वहां जाना पड़ता है, रिश्तेदारों में हमें जाना पड़ता है। ठीक है, अब वहां पर अगर मैंने अपने ऊपर अल्लाह ताला के जो है कमात है उनको हावी कर लिया, तो मैंने क्या किया, गुनाहों से बचने पर मुझे सब्र आना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं उन लोगों के झांसे में नहीं आ गई जिन्होंने मुझे कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे नहीं करना, अब आप वैसे ही ठीक है, जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे कर लो। लेकिन उस वक्त मैंने क्या किया, मैंने गुनाहों से बचने पर सब्र कर लिया। ठीक है, क्योंकि मैंने किसको राजी करना है, मैंने नफ्स की नहीं माननी, मैंने अल्लाह ताला की माननी है, तो फिर मैंने अल्लाह ताला की मान ली। फिर उसके बाद मुश्किलात पे सब्र करना, तो ये तो हमें, ये तो प्रैक्टिस है हमारी सब लोगों की, कि जब भी हमारी जिंदगी में हमें मुश्किल आती है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उस पर सब्र करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए हमें सब्र करना सिखाया कि किस किस मुश्किल में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला उनको जो है वो बहुत बरकतें अल्लाह ताला उन पे नाजिल करे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में भी सारी मुश्किलात सहकर हमें सब्र करना सिखाया। उसके अलावा हमारे पैगंबरों की एक तारीख भरी पड़ी है सब्र करने वालों में से, उनके सब्रों की मिसाल दी जाती है, उन्होंने जिस तरह सब्र किया। तो मुश्किलों पे सब्र करना, गुनाहों से बचने पर सब्र करना, और उसके अलावा नेकी पर सब्र करना जो है वो सब्र है। ठीक है, उसके बाद है सिर्फ ईमान लाना और अमले साले करना काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ तवासो बिल हक और तवासो बिल सब्र भी हमने जरूरी करना है। ये जरूरी नहीं है कि जो वली अल्लाह हो, हम उसको कहते हैं कि जो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा बंदा है, जो कि उसे दुनिया जहां छोड़ के बैठा हुआ है, नहीं। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई ही रहने के लिए है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के साथ हमने अल्लाह ताला के रूल्स को फॉलो करना है। तो इसमें इज्तिमाइयत का, इस सूरत में इज्तिमाइयत का तस्वुर है कि आपने क्या करना है। शुरू में हमने क्या पढ़ा था कि हमने क्या करना है, नेक अमाल करने हैं, और उसके बाद हमने सब्र करना है, एक दूसरे को हक की बात बतानी है और सब्र करना है। ठीक है, और एक अहम सूरत तो तवासिबुल हक की है कि अपने साथी को चुन लें। आप अपनी क्लास में देखें ना, आपके बहुत सारे साथी हैं इस क्लास में, तो आप अपना एक साथी बना लें, घर में बना लें। ठीक है,
اور اگر وہ یہ کبھی فرض کرے وہ کہے کہ مجھے تو بہت مشکل لگ رہی ہے، میں 1 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتی، میں 2 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتی، میں یہ ہوم ورک نہیں کر سکتی، اس کو ہمت دلائیے، اس کو کہیں کہ یہ صبر کرو اس پہ، کیونکہ اس کے بعد آپ کو کل کیا ملنے والا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے لگ جائیں گی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی مشکل ہے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں، میں آپ کا ساتھ دے دیتی ہوں، میں آپ کے ساتھ مل کر ہم مل کر لیں گے، کیونکہ 2 لوگوں سے 1 سے 2 بہتر ہوتے ہیں نا. تو اس لیے صبر کی فضیلت بتائیں ان کو کہ آپ نے، اگر ہم نے جب دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس میں کون سا ہمیں مشکلیں نہیں آتی، تو کیا ہم قرآن کی تعلیم کے لیے ہم زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو فوراً اس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دینے کے بعد جانا پھر اس اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، پھر وہاں کیا حساب دیں گے. اس کلاس کے ذریعے خالص اور کامل تواصل بالحق کا کام ہوتا ہے. اگلے کئی مہینوں تک ایک دوسرے کو آپ جو ہے وہ کلاسز آپ کی ختم بھی ہو جائیں گی، آپ نئے کورسز میں جوائن کریں گے، نئے ساتھی آ جائیں گے، لیکن آپ ایک دوسرے سے پھر آپ کا ایک ریلیشن ڈیولپ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اب ایک اور اہم بات جو اس صورت میں ہے کہ اگر آپ اس صورت کو دیکھیں گے نا، یہاں پر صورت پیچھے رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نا واو کا استعمال کیا ہے. واو کا مطلب ہوتا ہے اور، سوائے پہلے جو والعصر والا ہے اس کو چھوڑ کر باقی سب جگہ پہ لکھا ہوا ہے وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے، اس میں جو پچھلی آیت اس میں بھی ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایک تو کہا ہے ایمان لانے والے، پھر اس کے بعد ہے کیا تھا، میں بھول گئی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. واو وہاں سے شروع ہوا ہے، پھر اس کے بعد ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ نے آؤ نہیں کہا، یا نہیں کہا. یا کا مطلب ہوتا ہے یا وہ کر لو یا یہ کر لو. اللہ تعالیٰ نے واو کا استعمال کیا ہے، یعنی ہر صورت یہ سارے کام کرنے ہیں. کون سے؟ سب سے پہلے ایمان لانا ہے، پھر نیک اعمال کرنے ہیں، پھر ایک دوسرے کو آپ نے وصیت کرنی ہے سچ حق بات کی، اور اس کے بعد صبر کی کرنی ہے. یہ چاروں صفات آپ نے بیک وقت آپ کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر، اور سٹارٹ میں آمنو تو سٹارٹ ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں یہ کر لو اور یہ اور یہ اور یہ، اس کا مطلب ہے یہ سب کرنے ہیں. یا نہیں لگا ہوا، آؤ نہیں لگا ہوا، آؤ تواصوا بالحق کی، آؤ تواصوا بالصبر، یا صبر کر لو یا حق بات کر لو یا ایمان لے آؤ یا نیک عمل کر لو، ایسا کہیں نہیں کہا. اس میں کہا گیا ہے وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر، 3 جگہ پر واو استعمال کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ ہماری شخصیت میں پایا جانا ضروری ہے. ایمان بھی لانا ہے، عمل صالح بھی کرنے ہیں، حق بات کی نصیحت بھی کرنی ہے، اور صبر بھی لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آؤ کہہ دیتے نا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ضرور کرنا ہے. ہم اپنے اردو میں بھی تو یہ لکھتے ہیں نا، یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. ٹھیک ہے، جب ہم کوئی میتھ کا کوشچن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پہلے اس کو پلس کرو پھر مائنس کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ یا مائنس کر لو یا پلس کر لو، یہ تو ہم نے پلس ہی کرنا ہے سارا کچھ. چاروں خصوصیات ہمارے اندر ہونی ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں سورۃ العصر کا خلاصہ کیا ہے. اس کا کوشچن اکثر آپ کے پیپرز میں آ جاتا ہے، بڑا کنفیوزنگ سا ہوتا ہے. مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ ہے. ٹھیک ہے، یہ یعنی آپ کو ٹوٹل لاس سے بچا لے گا. ٹھیک ہے، اب ہمارا یہاں پر جو ہے وہ اے پارٹ ہمارا ختم ہو جاتا ہے، یعنی قرآن پارٹ کا. تو اب ہم شروع کر لیتے ہیں اپنا گرامر کا پارٹ. اگر قرآن پارٹ کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم آگے نکلتے ہیں. چلیں ہم بسم اللہ کر کے اپنا گرامر کا پارٹ شروع کر لیتے ہیں. آج ہم جو ہے وہ فعل مضارع کو آج انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کر لیں گے. ہم نے اس کے 2 سیٹس پڑھ لیے تھے، آج ہم نے اس کا تیسرا اور چوتھا سیٹ پڑھ کے ہم فعل مضارع کے جتنے بھی ہم نے پڑھنے تھے نا افعال، وہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کر لیں گے. اور اس میں مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پارٹ میں تو مجھے بولنا ہوتا ہے زیادہ، لیکن اس میں ظاہر ہے آپ میرے ساتھ رہیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ اس میں ہم آج ایک نیا لفظ بھی سیکھنے والے ہیں. سب سے پہلے ہم جو ہے وہ گرامر TPI کے ذریعے یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے ہم کر لیتے ہیں. تو کون سی سسٹر اس میں کروائیں گی؟ سسٹر تسنیم آپ کروائیں گی، آپ کا انمیوٹ ہے جی. سسٹر نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، سسٹر تسنیم آپ کروا دیجئے اس کو TPI کے ذریعے. نہیں سسٹر، یہاں سے دیکھیں اسکرین پہ، دیکھیے آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے. TPI کے ذریعے آپ نے گرامر کی پریکٹس کروانی ہے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے،
दिल से कीजिए और सब मिलके कीजिए, ठीक है। चलिए मैंने आज प्रैक्टिस करा दी है इसकी। और आप मुझे बताएंगे अल्फाज की कितनी किस्में हैं, जल्दी से बताइएगा। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए जिन्होंने बताना है। 3 किस्में हैं, शाबाश। कौन कौन सी है, पहले नाम बता दीजिए। इसम फेल हर। वेरी गुड। और इसम फेल हर्फ है, ठीक है। ये मैं आपके सामने ले आई हूँ। इसम की पहचान बताइएगा सिस्टर मिसेस इमरान। इसम की पहचान बता दीजिए। इसम किसी का नाम है, जी किसी चीज का, ठीक है, जैसे किताब, जी जी बिल्कुल। ठीक है। और आई थिंक इतना ही। चलें किताब ठीक, जी बिल्कुल ठीक बताया आपने। और कोई इसके अलावा बताएगा? मिसेस शबीर आप बताएंगी इसम की हमने कौन कौन सी पहचान पढ़ी थी? किसी का नाम या किसी की कोई सिफ्त, उसको कहते हैं इसम। नहीं, मैंने कहा था पहचान के, कैसे पहचानेंगे आप कुरान मजीद में कि ये लफ्ज इसम है? वो कुछ पहचान आपको बताई थी ना। इस रिफत आप बता दें। तनवीन होगी इस पर और या अलिफ लाम होगा। जी, या स्टार्ट में अलिफ लाम होगा, या आखिर में तनवीन या आखिर होगी, में या वाव नून होगा, या नून या होगा, या, या अलिफ ता होगा। ये देखें, ये मैंने पा लिए थे आपसे, ठीक है। या तो स्टार्ट में अलिफ लाम लगा होगा, या तनवीन होगी, पेश दो जबर दो जेर, या वाव नून लगा होगा जमा की सूरत में, मुजक्कर जमा की सूरत में, या नून लगा होगा, या अलिफ ता लगा होगा, ठीक है। रिकॉल हो गया सबको? चलें जी, अब हम फेल शुरू कर लेते हैं। फेल आपको पता है अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फाला, फतहा, नसरा, दाराबा, ठीक है। इस तरह से हमने पढ़े थे। अब इन्हीं की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो फेल की जो है वो 3 इकसाम है। फेल माजी जो हो चुका है परफेक्टली, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं उसको। फेल अम्र जो है वो इंशाल्लाह ताला हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका मतलब है किसी को हुक्म देना या गुजारिश करना, ठीक है। कल से इंशाल्लाह ताला हम फेल अम्र को शुरू करेंगे। तो इसके साथ हमारा जो है वो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। कौन इस टेबल को रिवाइज कराएगा? जी जी सिस्टर रिफत आप करवा दीजिए रिवाइज इसको। माजी का आप करवा दीजिए। जी। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। वेरी गुड। उसके बाद मुदारे को बुशरा मलिक आप करवा दीजिए सिस्टर। जी, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। वेरी गुड, जबरदस्त। इसका मतलब है आपको बड़ी अच्छी तरह से माजी और मुदारे की जो है वो पहचान है। इसको प्रैक्टिस कराने का मकसद ये है कि जब हम अगले फाल पढ़ेंगे ना तो फिर आपको आ जाएंगे। और ये इतना अहम है फाला का जो पैटर्न है कि इस वजन पर 18,000 अफाल आते हैं कुरान मजीद में, ठीक है। 18,000 इज अ बिग नंबर। चलें जी, अब हमने आज पढ़ना है हमारा तीसरा सेट है, वो है दरबा। दरबा का माजी को थोड़ा सा हमने ब्लर कर दिया है क्योंकि हमारी जो फोकस रहेगी वो रहेगी हमारी मुदारे पर। तो सिस्टर बुशरा मलिक आपका ही हैंड रेज है, और सिस्टर्स भी हैंड रेज करें। इतने सारे लोग हैं क्लास में। सिस्टर सादिया नसीर आप इसका मुदारे करवा दीजिए। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। जी बिल्कुल। ब्रदर इरफान है क्लास में? जी ब्रदर इरफान आप इसको रिवाइज कराएंगे? यदरिबू, यदरिबूना, तदरिबू, इदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू। वेरी गुड, वेरी गुड सिस्टर। ब्रदर मैंने आपको असल में बुलाया इसलिए है, क्लास में आपको मैंने एक्टिव किया है कि जब आप ग्रामर की क्लास में प्रैक्टिस करा रहे थे ना तो आप जो है वो जबर लगा रहे थे दूसरे लफ्ज पर, ठीक है। जो हमने पढ़े थे 13 लेसन के जो हमने पढ़े थे ना उसमें आप पढ़े थे यख लकूना, ठीक है। तो आपने वहां पर पेश लगानी है यख लुकूना, ठीक है ब्रदर। राइट राइट राइट। तो मैंने उस वक्त नोट किया था कि मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक है, चलिए जी, कोई और सिस्टर भी इसको रिवाइज कराना चाहेंगी? सिस्टर समिया आप रिवाइज करा दें। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो मारते हैं,
تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم سب مارتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کیا ہے سسٹر، ابھی آپ ذرا انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو، آپ مجھے بتائیے یادربو کی جمع کیا ہوگی؟ یادربو، یضربونا، ویری گڈ، اور ندربو کی واحد کیا ہوگی؟ ندربو کی تضربونا، نہیں، ندربو کی واحد کیا ہوگی؟ ندربو، نظربو، اضربو، ازربو، ویری گڈ، اور تضربو کی جمع کیا ہوگی؟ تضربونا۔ ویری گڈ، شاباش، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ اس کے بھی آپ سے سوال اس طرح کا پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اور بھی سسٹرز نے ہم ہاتھ کھڑا کیے ہیں تو ہم اگلا ٹیبل پہ چلے جاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ، ہمارے پاس فعل کے 4 نمونے تھے، ٹھیک ہے، فتح، نصرہ، ضربہ، سمعہ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے جو تبدیلیاں دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے فتح کا ہمارا پہلا باب تھا، یعنی پہلا سیٹ تھا، اس میں اس کے آئین کلمے کے اوپر زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نصرہ میں ہمارے آئین کلمے کے اوپر پیش ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو ضربہ ہے اس کے ہمارے کون سے پہ؟ آئین کلمے کے نیچے زیر ہوتی ہے مضارع میں، ٹھیک ہے۔ اور سمیہ کی تو پہلے ہی بے ہمارے زیر ہوتی ہے، لیکن اس کا جو ہے اس کے آئین کلمے کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فعلہ کا ٹیبل ہے ہمارا، ہم یہاں پہ پیچھے اگر چلے جائیں فعلہ کے ٹیبل میں، یہ اس میں جو پہلا کلمہ ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے فا کلمہ، دوسرا ہوتا ہے آئین کلمہ، اور یہ تیسرا ہوتا ہے لام کلمہ۔ جو زیادہ تر تبدیلیاں آتی ہیں نا وہ آپ کی آئین کلمے کے اوپر آتی ہیں، ٹھیک ہے، افعال کے اندر۔ تو ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے ابھی کہ جب آپ اس کو کریں گے تو پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کیا اس کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یدربو کا ہم نے کر لیا ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں اس کی عربی بول چال کے اوپر۔ فل یدربو، کیا وہ مارتے ہیں، کیا وہ مارتا ہے؟ لا یدربو، وہ نہیں مارتا۔ ہل یدربونا، کیا وہ سب مارتے ہیں؟ لا یدربونا، وہ سب نہیں مارتے، کیونکہ مارنا اچھی بات نہیں ہے نا۔ لیکن اگر آپ کو ریئل لائف میں کوئی مارے تو پھر آپ نے یہاں پر لا نہیں کہنا، پھر آپ نے کہنا نام یدربونا، وہ سب مجھے مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہل تدربو، کیا آپ مارتے ہیں؟ لا ادربو، نہیں میں نہیں مارتا۔ ہل تدربونا، کیا آپ سب مارتے ہیں؟ لا ندربو، نہیں ہم نہیں مارتے کسی کو، ٹھیک ہے۔ اب 2 سسٹرز مجھے چاہیے، سسٹر رفت آپ کا ہینڈ ریز ہے، سسٹر سمیہ آپ کا ہینڈ ریز ہے۔ سسٹر رفت آپ سوال کر لیجئے اور سسٹر سمیہ آپ جواب دے دیجئے۔ ٹھیک ہے جی۔ یضربو، ہل یدربو، ہل یضربو، لا یضربو، ہل یضربونا، لا یضربونا، ہل تضربو، لا اضربو، ہل تضربونا۔ لا نضربو۔ ویری گڈ، زبردست ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اصلی حالت جو ہوتی ہے نا اس پہ پیش ہوتی ہے، اور جو چینجڈ حالت ہے یعنی جو تبدیل ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا آبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی اگر زبر آ جائے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ جیسے آج آپ کی ٹیچر نے آپ سے سوال کیا تھا، اگر ہم اسی والے عربی بول چال میں اگر ہم اسم کا اضافہ کر دیں تو سیم وہی ہوگا۔ اب اس کی کون سی سسٹر پریکٹس کرائیں گی؟ سسٹر بشرا آپ سوال کر لیں، سسٹر تسنیم آپ جواب دے دیجئے۔ هل يضرب حامدا؟ لا لا یضربو، هل يضربون حامدا؟ سسٹر تسنیم، لا يضربون حامدا، هل تضرب حامدا؟ لا أضرب حامدا، هل تضربون حامدا؟ لا نضرب حامدا۔ ویری گڈ۔ بردر عرفان آپ سوال کر لیجئے اور سسٹر بشرا ملک آپ جواب دے دیجئے۔ یضربو حامدا، لا يضرب حامدا، هل یضربون حامدا، لا يضربون حامدا، هل تضربو حامدا، لا أضرب حامدا، لا تضربون حامدا، هل تضربون لا حامدا، نضرب حامدا، هل تضربون حامدا۔ لا نضرب حامدا۔ ویری گڈ، زبردست، آپ دونوں نے کروا دی پریکٹس، ماشاءاللہ۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ کھیل کے 4 نمونے میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا۔ آپ کی آواز بہت کم آتی ہے، بہت سافٹ اسپوکن ہے آپ، بالکل ہی کم آتی ہے آواز۔
आप सबको मेरी आवाज कम आ रही है? पता नहीं, मुझे तो मुझे तो हमें सही आ ठीक आ रही है। रही है। नहीं, नहीं, अच्छा, सही आ रही है आपकी। आवाज तो चले ठीक ब्रदर, हो आ रही, सकता है लेकिन आपके, बहुत जी ब्रदर, हो अच्छा, सकता है आपका क्या आ कोई रही है? मसला हो। नेट सिस्टर का इशू होगा शाजिया, या मोबाइल का होगा? जी सिस्टर शाजिया, अब आप समिया के जो मुदारे का टेबल है वो आप करवा दीजिए। सिस्टर शाजिया शकील। यस्माऊ वो सुनता है, जी यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ नस्माऊ। हम सुनते हैं। जी, कोई और भी सिस्टर इसकी प्रैक्टिस करा दें जल्दी से। सिस्टर फातिमा शकील, आप भी करवा दीजिए। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया जी। उसके बाद है, हमने आज जो नया लफ्ज सीखना था वो था माजा। माजा का मतलब होता है क्या। क्या हमने कोई और भी ऐसा लफ्ज सीखा है जिसका मतलब होता है क्या? माँ का मतलब भी माँ माँ का होता है ना। माँ का भी क्या होता है? का जी, माँ मतलब का भी भी। मालिक क्या होता है? हाँ का जी, माँ का मतलब मतलब भी होता है क्या, और माजा का मतलब भी क्या होता है। आज आपने इनका फर्क सीखना है कि ये किस तरह से होगा तो उसका वहाँ माजा लगेगा, और किसके साथ जो है वो माँ लगेगा। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर माजा यस्माऊ आगे फेल लगा हुआ है ना इसके। ठीक है, जब भी फेल के साथ हमने क्या का क्वेश्चन पूछना होगा तो हम माजा लगाएंगे। ठीक है, अगर इसम होगा, जैसे हमने कहा था ना मा दीनू का, वो इसमें है ना दीन। समझ आ रही मेरी जी बात आप लोगों को? जी आ रही है। अगर इसम के साथ लगेगा तो माँ लगेगा, अगर फेल के साथ लगेगा तो माजा लगेगा। जैसे हमने पूछा माजा यस्माऊ, क्या क्या वो वो सुनते सुनता हैं। है। ठीक है, सुनता है। ठीक है, अगर होगा इसम के साथ तो क्या लगेगा, माँ लगेगा। अगर फेल के साथ होगा तो माजा लगेगा। मीनिंग दोनों का एक ही है, फर्क सिर्फ ये है इसम और फेल का। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। चले जी, इसकी हम करा लेते हैं। माजा का मतलब है क्या। माजा यस्माऊ। यस्माउल कुरान। वेरी गुड। माजा यस्माऊन। यस्माउल अल कुरान। माजा तस्माऊ। अस्माउल कुरान। माजा तस्माऊन। नस्माउल कुरान। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारा अगला टेबल है यालामू। इसका कौन करवाएगा? सिस्टर बुशरा मलिक, आप करवा दीजिए। जी, यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। सिस्टर सादिया नसीर, आप भी इसी को करवा दीजिए प्रैक्टिस। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। वेरी गुड। अगला हमारा टेबल है या मालू। ठीक है, इसकी गलती होती है अक्सर पेपर में, जब आपको क्वेश्चन आता है ना तो फिर ये, मैंने आपको बताया था इनके रूट लेटर एक जैसे हैं, सिर्फ तरतीब फर्क है, तो उससे फिर हमारे आंसर मेरे तो अक्सर इसी से गलत हो जाया करते थे। जी, आप कौन करवाएगा इसकी प्रैक्टिस? ब्रदर आप करवा दीजिए, ब्रदर इरफान। यालमु या वो अमल मालू। कर ब्रदर वो या अमल मालू। करता है। यालमुना वो सब अमल करते हैं। ब्रदर एक आलमु। मिनट बताइए। जी जी ब्रदर, जी जी ये जी। या लमू नहीं है, या मालू है ये। या मालूना जी, वो सब अमल करते हैं। तामालू आप अमल करते हैं। आमलू मैं अमल करता हूँ। तामालूना आप सब अमल करते हैं। ना आमलू हम सब अमल करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। सिस्टर सबिया आप भी करवा दीजिए। सिस्टर समिया। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही करवाया। मुझे कोई अभी मुझे आप जवाब दीजिए, कोई भी सिस्टर हैंड रेस करके, या सिस्टर समिया आप ही दीजिए। अगर मैं आपसे या मालू से सवाल करूंगी तो आपका जवाब जो है वो क्या होगा? यामलू का यामलू ही आएगा।
उसकी रीजन बताएंगी आप मुझे? वो गायब का सीखा है इसमें, इसलिए। जी बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया। अगर मैं आपसे तामलू से सवाल करूंगी तो फिर आप क्या जवाब देंगी? फिर आ मलू आएगा। आमलू का दूंगी। अगर मैं तामलूना से सवाल करूंगी तो फिर आप क्या ना जवाब देंगी? मलू, ना मलू वेरी गुड, आएगा। वेरी गुड, जबरदस्त, आपने बिल्कुल सही इसका रखा हुआ है। इनका स्विच होता है, ठीक है। जैसे इन दोनों का कोई स्विच नहीं होता, इसका जवाब इसी से होगा, या मलूना का जवाब इसी से होगा। तामलू का स्विच हो जाएगा आमलू से, तामलूना का स्विच हो जाएगा नामलू से। अगर मैं आपसे पूछूं नामलू से सवाल, तो आज जरा इसको तामलून आएगा। जी बिल्कुल, तामलूना आएगा। नामलू है तो तामलू, तामलूना आएगा, तामलून बिल्कुल। आएगा। हाँ बिल्कुल सही बताया। अगर मैं कहूँ आमलू, आमलू तो तामलू आएगा। तामलू आएगा, वेरी गुड, ठीक है। आज हमने अपना 7वां जो होमवर्क हम आपको बताते हैं ना लास्ट में, आज हमने उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। नुक्ता तालीम आने का मकसद ये है कि अब आपकी क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है। 7वां होमवर्क ये होता है हमारा कि उन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं। इसकी क्या अफादियत है, कोई बताएगा मुझे कि उन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं? इससे नमाज मुयस्सर हो जाएगी। अगर हम नमाज में पढ़ रहे होंगे हमें समझ आएगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं। और दूसरा ये कि देखें जो कॉन्टेक्ट बन जाएगा। हाँ जी, और दूसरा देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा है ना सबको, ठीक है। जी फिर मैं जी रोजाना जी आपको जी जूम जी की मैम। मीटिंग भेजूं और मैं ऐसे ही बोलती रहूं और आप लोग 2 दिन भी क्लास में नहीं आएंगे मेरी में, अगर आपको मेरी जुबान ही समझ नहीं आ रही होगी। ऐसा ही है ना, जी कि अगर आपको हाँ कुछ जी भी जी। समझ नहीं आ रहा होगा आप मेरी नई क्लास में आएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि इन टीचर की तो मुझे बात ही समझ नहीं आती, तो मैं तो सीखने के लिए बैठी हुई हूँ। तो अल्लाह ताला से जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हम कैसे वो गुफ्तगू कर सकते हैं जो हमें खुद ही नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं उसमें। तो हमें नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात है, 5 वक्त अल्लाह ताला अजान के जरिए हमें अपने आप से मुलाकात के लिए बुलाते हैं। तो हमें अल्लाह ताला से समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा बादशाह है, ठीक है। आप लोग क्लास में बैठते हैं, मैं क्लास में बैठती हूँ, तैयार होके बैठती हूँ, तो क्या नमाज में हम बगैर समझे सूरतों को पढ़ते रहेंगे, बगैर समझे हम उसका हक अदा करते रहेंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपने नमाज में क्या करना है, उन सूरतों को पढ़ें जिनको आप समझते हैं, ठीक है। 7वां होमवर्क है, हम में से कुछ को नमाज में कुछ सूरतें याद हैं जो कि हम जल्दी जल्दी वो नमाजें पढ़ते रहते हैं। जब यानी हम पहली में इन्ना तो आयना पढ़ लेते हैं, फिर हम कुलो वाला पढ़ लेते हैं, या सूरह नास पढ़ लेते हैं, सूरह फलक पढ़ ली। ये 4-5 सूरतें हमने डिसाइड की हुई हैं और उनके भी मतलब हमें नहीं आते। कम से कम अगर हमें उन्हीं 7-8 सूरतों के या 4-5 के मतलब आ जाएं तो हम डेली भी अल्लाह ताला को उनकी तारीफ बयान कर सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं। हमें तो उनके मतलब भी नहीं आते, तो क्या करना है, ऐसा मत कीजिए प्लीज, बिल्कुल। सिर्फ वो सूरतें पढ़ें जिनके मीनिंग पे हमें आते हैं, ताकि हम अल्लाह ताला से जब बात करें हमें पता हो कि हम अल्लाह ताला की तारीफ कैसे बयान कर रहे हैं, ठीक है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं उसको पता तो होना चाहिए कि हम उसको कैसे तारीफ कर रहे हैं, या हम उसकी कौन सी बात बयान कर रहे हैं, उसकी कौन सी खूबी बयान कर रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ सूरतों को पढ़ें, कोशिश करें हर महीने में एक सूरत याद कर लें। का ये तरीका है ना, हर महीने में एक सूरत याद कर लें। उसको याद करने का ये तरीका है कि आपने जो सूरतें पढ़ते हैं ना वो पढ़ते रहें, उसके साथ एक एक आयत मिलाते जाएं। रोजाना एक आयत को 5 वक्त रिवाइज करें, रिवाइज करें, रिवाइज करें। वो एक आयत याद हो जाएगी, फिर आप दूसरी आयत को याद करें, उसको रिवाइज करते रहें, करते रहें। वो आयत याद होगी ना आपको, फिर तीसरी याद कर लें, तो फिर पिछले वाली सूरत हटा दें बेशक, क्योंकि अब आपने कम से कम 3 सूरत आयतें पढ़नी होती है ना। फिर उसके बाद आप आयतों से आयतें मिलाते जाएं तो आपकी क्या बनेगा, जैसे हम कहते हैं ना, दाने से दाने मिलाए तो तस्बीह बन जाती है। इस तरह से अगर आप आयतों से आयतें मिलाएंगे तो आपके पास एक बड़ा अच्छा जखीरा जमा हो जाएगा, जो आप कुरान मजीद में जिनको समझ कर पढ़ सकते हैं। इस फार्मूले पे आप याद करें, और जो ये है कि जिनके मानी हमें आते हों वो वाले, ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे होंगे, आपको तिलावत करके खुशी होगी। जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं ना, जब जब भी आप देखें किसी को आपकी फैमिली में या जो भी कोई ड्राइविंग सीखता है, फिर वो कहता है मैं तुम्हें वहां भी ले जाता हूँ, मैं, ताकि उसको ड्राइविंग आ रही है ना, तो वो कहता है मैं आपको वहां भी ले जाऊंगा, मैं आपको वहां भी ले जाऊंगा। तो एक दफा ड्राइविंग सीट पे बैठ के तो देखिए कुरान मजीद को समझने के लिए, तो कितना आपको सुकून मिलेगा जब आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। उसके हक अदा करने के साथ जब आप अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू करेंगे तो आपको नमाज में आपकी तवज्जो भी ज्यादा होगी और ज्यादा अजर भी मिलेगा। अल्फाज मानी का आपको आदा भी होता जाएगा बार बार, क्योंकि आपको पता है जैसे आज हमने सिर्फ 18 लफ्ज सीखे हैं और वो कुरान में 5000 मरतबा आए हैं।
ठीक है, तो अगर आप इस तरह पढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि मैंने कितने ज्यादा अल्फाज जो हैं वो सीख लिए हैं, और आपका हाफिजा तेज होगा। कुरान मजीद को पढ़ने से आप यकीन करें कि आपके दिमाग की सारी बत्तियां जल जाती हैं, सारी रोशनी फैल जाती है आपके दिमाग में जब आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं ना, क्योंकि इसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर कुरान मजीद को पढ़कर समझने में, कि आपको नेकियों का पता चलता जाता है, बुराइयों का भी पता चलता जाता है। आप नेकियों की तरफ माइल होने लगते हैं और गुनाहों से, बुराइयों से बचने लगते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है कि कुरान मजीद की उन सूरतों की तिलावत करनी है और अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाइए, उसके अंदर ज्यादा सूरतों का इजाफा करें। ठीक है, जिन टीचर से मैं तजवीद पढ़ती हूँ उन्होंने ये बताया है कि आप जो है वो सूरह दुआए कुनूत, उन्होंने कहा है कि आप ये वाली पढ़ती हैं तो आप दूसरी दुआए कुनूत भी याद कर लें। उन्होंने ये तरीका बताया कि पुरानी वाली पढ़ते रहे रोज, नई वाली की एक आयत उसमें शामिल कर लें, तो जब आपकी नई वाली की सारी आयतें याद हो जाएंगी तो आपकी पिछली वाली बेशक आप पढ़ना छोड़ दें, या उसको भी कभी पढ़ लिया, कभी उसको भी पढ़ लिया। ठीक है, तो इतना अच्छा मुझे उनका तरीका लगा जो कि मैं आज आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही थी। ठीक है, और आज हमने देखा है कि हमने अपनी बैटरी को कितना ज्यादा फिल कर लिया है। आज हम 36,556 के टारगेट तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह हमेशा इसको देखा करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें कि हमारा सफर जो है वो आज हमारा 14th आवर है, यानी 14वां घंटा है हमारा, और हमारा देखें आउटपुट कितनी ज्यादा है इसकी, हमारा इसके अंदर हमारा कितना ज्यादा हमने सीख लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फूलों का गुलदस्ता भी मैं आपके लिए तैयार करती जा रही हूँ। ठीक है, और आप लोग भी इसको जमा करते रहें। आज हमने अपना 7वां होमवर्क पढ़ लिया है कि नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। पहले वाले भूल नहीं जाने आपने, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, और इस बात को कभी ना भूलें, कभी ना भूलें बिल्कुल कि आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ बिठाया हुआ है। हमारी मजाल नहीं है कि वो हमें चाहे तो हमें अपना अगला सजदा ना करने दे। अगर अल्लाह ताला हमसे किसी बात पे नाराज हो जाए तो हमें सजदे के लिए नहीं बुलाएगा, तो इस क्लास में कैसे बिठा सकता है। तो ये इंतखाब को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, और हर वक्त ये दुआ मांगते रहा करें, क्योंकि हमारा इल्म महदूद है। अल्लाह ताला हमें रब्बी जिदनी इल्मा, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमा। अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए दुआ किया करें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। ठीक है, और उसके अलावा हम आखिर में अपने सबक का अख्ताम कर लेते हैं इस दुआ से कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। और दुआ कर लेते हैं, महफिल की जो बर्खास्त की दुआ होती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके साथ ही बैठी हूँ, आपके अगर कोई सवालात हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैम मैंने ये पूछना था कि वर्कबुक में ना एक क्वेश्चन है सूरह असर से रिलेटेड, सबर की कितनी इकसाम है? और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो आज आपने बताई थी कि नेकी पर सब्र करना, गुनाहों से बचने पर सब्र करना और मुश्किलात का